कोई तकलीफ થાય तो आप मैंने पूछी सको છો तो हूँ गुजराती माध्यमा ने ट्रांसलेशन करी आपीस। तो सभी का यहाँ पर स्वागत है। और जैसे कि हम सबको ही पता है कि हम आज ई रिसोर्सेस के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, बात ऐसी है कि संस्कृत जो है एक सबसे व्यापक विषय है। उसके लिए हमारा जो अभी ई कंटेंट है, मतलब हम ऑनलाइन माध्यम से संस्कृत को कैसे पढ़ सकते हैं या फिर कोई ऐसी पीडीएफ बुक्स वगैरह कैसे हमें प्राप्त हो सकती हैं। कई बार देखा जाता है कि लोग पीएचडी वगैरह करते हैं तो उसमें भी आजकल ई रेफरेंसेस देने में आ रहे हैं करके। तो ई रेफरेंसेस हम कैसे देते हैं और हमें सोर्स कैसे मिलेगा, या फिर हमारे और भी ऐसे शास्त्रोपयोगी पुस्तकें जो हैं वो हमें कैसे हो सकती हैं। तो उसी विषय पे मैंने एक छोटी सी रिसर्च की है। और कल काफ़ी रिसर्च होने के बाद बहुत सारी हमने वेबसाइट्स का संकलन किया, और उसके बाद कई सारी वेबसाइट्स को संकलन करने के बाद हमारे सामने एक फ्रेम सामने आई है कि इन इन वेबसाइटों के माध्यम से हम ऑनलाइन किसी वेबसाइट के द्वारा या किसी एप्लीकेशन के द्वारा संस्कृत को और भी सरल कैसे बना सकते हैं। तो आइए चलिए इसी उपक्रम में हम आगे बढ़ते हुए मैं अपनी स्क्रीन आप सबसे शेयर करना चाहूंगा। क्या आप सबको स्क्रीन दिख रही है? जी सर। जी 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 सर। जी। देखिए, अभी क्या होता है कि अभी कुछ समय में हमने देखा है कि लॉकडाउन वगैरह की जो प्रक्रियाएं हुई, इस अंतराल में क्या हुआ कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम का माध्यम भी बना। तो किसी भी चीज को जब हम पॉजिटिव लेते हैं तो उसके हमें काफी पॉजिटिव बेनिफिट्स ही हमें सदा मिलते रहते हैं। तो वैसे ही हमें भी इसे पॉजिटिव लेना चाहिए कि ई बुक से हमें क्या फायदा होगा। जैसे कि हम ई बुक्स पढ़ते हैं तो एक तो सबसे पहले कि इको फ्रेंडली हो गई ये बात, और बिना मूल्य के हमें मिल जाती है, बिना किसी कुरियर चार्जेस वगैरह भी नहीं लग पाते हैं। मतलब हमें डायरेक्ट हमारे मोबाइल में ये सब पुस्तकें अवेलेबल हो जाती हैं। तो उसके सोर्सेस क्या हैं वो हम आज देखेंगे करके। तो सर्वप्रथम आपके सामने मैंने बहुत सारे मेरे टैब ओपन हैं इस पे गूगल क्रोम पे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पहली वेबसाइट इसमें ओपन की है web.archive.org। स्पेलिंग कर देता हूं, बाद में आप सबको मैं हार्दिक भाई के माध्यम से आपको इस वेबसाइटों की सभी की सूची लिस्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा। उसमें आप इन सभी को देख सकते हैं करके, जो मैं आशा करता हूं कि आप सबके लिए काफी उपयोगी होगी। तो पहली वेबसाइट आपके सामने है कि web.archive.org। यह वेबसाइट न केवल संस्कृत के लिए अपितु सभी विषयों के लिए बहुत उपयोगी है। इस पे हर एक विषय की पुस्तकें में मिल जाती है। अब उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं का विद्यार्थी हूं तो मैं महाभाष्य लिखता हूं इस पे, और जब मैं यहाँ पे इसे सर्च करूंगा तो अब आप देखिए फाइंड आउट हो रहा है। अब आपके सामने यहाँ देखिए कितनी सारी पीडीएफ बुक आपके सामने आ गई हैं। व्याकरण महाभाष्य, व्याकरण महाभाष्य, व्याकरण महाभाष्य। मतलब कहने का यह है मेरा कि आप एक पुस्तक तक भी सीमित नहीं रहते हैं। अब हम इस पुस्तक को देखते हैं। जैसे 1968 व्याकरण महाभाष्य हमारे सामने यह पुस्तक है। इस पुस्तक को 27 लोगों ने व्यू किया हुआ है। जब हम इसे अब क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने ये पुस्तक ओपन हो जाएगी। आप सब इसे उदाहरण के स्वरूप में समझिए, और भी ऐसी कई पुस्तकें आप सर्च कर सकते हैं। अब आप चाहेंगे कि इस पुस्तक को आप डाउनलोड किए बिना ही देखना चाहें। कई बार क्या होता है, बहुत सारे विद्यार्थियों के फोन में समस्याएं रहती है कि सर डाउनलोड करेंगे तो हमारा फोन भर जाएगा, हमारा मोबाइल स्टक होने लगेगा, हैंग होने लगेगा। तो दिक्कत नहीं, आप इस पुस्तक को ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए आप जब यहाँ से नेक्स्ट पेज वगैरह करेंगे तो आपके सामने यथाक्रम एक 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 पेज आगे बढ़ते हुए आपके सामने आएगा। अब आप इसको बड़ी साइज में भी देख सकते हैं, ये आपके सामने आ गया। यदधीतम यस्तु प्रयुंक्ते, मतलब व्याकरण के गौण मुख्य प्रयोजनों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है करके। तो
ये पुस्तक अब आपके सामने है करके आप यथाक्रम इसे देख सकते हैं। इस पुस्तक में लगभग 700 से अधिक पेजेस हैं, जो आपके सामने केवल एक क्लिक करने से आपके सामने पुस्तक आ गई करके। अब आप चाहोगे कि भाई मैं इस पुस्तक को हर बार ऑनलाइन नहीं देख सकता हूं, मैं चाहूंगा कि इसे मैं डाउनलोड करके रखूं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि पीडीएफ जो आज के समय में है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल जो होती है पीडीएफ, वो हमारे लिए सबसे उपयोगी होती है। किसी को हम शेयर भी कर सकते हैं, काफी कम एमबीज में वो फाइल आ जाती है जिसको हम कभी भी रीड कर सकते हैं। तो अब आप चाहोगे कि इस पुस्तक को डाउनलोड करें, तो डाउनलोड करने के लिए आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने कितने सारे डाउनलोड्स ऑप्शन है। ABBYYZZ करके एक फाइल है, वो आपके सामने है। आइटम टाइटल है, वो भी है। लेकिन हमें उन सब से उपयोगी है पीडीएफ फाइल। यहाँ पे आप देखिए 34.8 MB की फाइल है पीडीएफ। तो आप इससे यहाँ इस पुस्तक को पूर्ण रूप से डाउनलोड कर सकते हैं। टॉरेंट से भी कर सकते हैं, हालांकि टॉरेंट लीगल नहीं है, लेकिन हम पीडीएफ तो डाउनलोड कर ही सकते हैं और पीडीएफ से ये पुस्तक मिल जाएगी। केवल इस पुस्तक के बारे में मैं बात नहीं करना चाहूंगा, ये तो उदाहरण था आपके सामने। आप ऐसी बहुत सारी पुस्तकें ढूंढ सकते हैं। साथ में आप लोगों से यह भी निवेदन है कि यदि कोई आपके पास ऐसी प्राचीन या ऐसी कोई अच्छी पुस्तकें होती हैं जो आप समाज कल्याण के लिए औरों के साथ भी साझा करना चाहें, तो आप उन पुस्तकों को इसमें अपलोड भी कर सकते हैं। मतलब शेयर करना, एक दूसरों के साथ ज्ञान को जैसे हम बांटते हैं वैसे आप एक दूसरे के साथ पुस्तकों को भी बांट सकते हैं करके। तो जहां तक मैं मानता हूं, मैंने इसको नंबर 1 रैंक पे रखा है archive.org पे। इसका प्रोनाउंसिएशन करने में कई लोगों को दिक्कत होती है, ARCHIVE, अर्चिव ऐसा कुछ प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है अर्काइव। अर्काइव इसका प्रोनाउंसिएशन होता है करके। तो मैं मानता हूं ये आपके लिए काफी उपयोगी वेबसाइट साबित होगी। बाद में इस वेबसाइट की लिंक वगैरह जो है मैं हार्दिक भाई के माध्यम से आप सबसे मैं साझा करूंगा। अब हम आते हैं दूसरी साइट। दूसरी वेबसाइट हमारे पास है ई पुस्तकालय। यह संस्कृत के लिए मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण वेबसाइट है। इस पे हमें प्रायः सभी ग्रंथ हमें ऑनलाइन इस वेबसाइट पे हमें मिल जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, हालांकि मैंने अभी ओपन की है वेबसाइट, तो इस पे बहुत सारी पुस्तकें हैं। इतिहास संबंधी पुस्तकें, सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास, धार्मिक पुस्तकें वगैरह। लेकिन जब हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो हमसे हर एक पुस्तक रिलेटेड तो रहती है, हमारे से संबंध तो रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिलेबस में कुछ पुस्तकें चल रही हैं या फिर कुछ शास्त्र की पुस्तकें हैं, इसे हम विशेष रूप से पढ़ना चाहें तो इस पर हमें सभी पुस्तकें मिल जाती हैं। अब हम उदाहरण के स्वरूप में इस पे देखेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम देखते हैं। अब जब मैंने यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे ही लिखा तो मेरे सामने कई सारी अभिज्ञान शाकुंतलम आ गई। जैसे आप देख सकते हैं, मूल्य क्या है, 0 रुपए, मतलब कोई आपका पैसा नहीं लगना है। आप ऑनलाइन इन पुस्तकों को पढ़िए। कितने पेज हैं, तो 596 पेजेस हैं यहाँ पर और 13 MB की पुस्तक है। अब क्या होता है, कई बार मूल मात्र तो स्वरूप एक ही होता है, जिसमें या सृष्टि सृष्टुराध्या वगैरह सभी में एक ही मंगलाचरण होगा। लेकिन उनकी टीकाओं में अवान्तर क्या होता है, भेद होता है। कई लोगों के व्याख्यान बहुत अच्छे होते हैं, हम उन व्याख्यानों को पढ़ना चाहते हैं। तो क्या होता है कि एक ही पुस्तक के कई सारे व्याख्यान जब हमें मिलते हैं तो उससे हम इनको देख पाते हैं। अब आप जरा एक कल्पना करिए कि आज एक लॉकडाउन का समय चल रहा है। कोई विद्यार्थी यदि चाहता है कि भाई मैं अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास जो टीका है उसमें सीमित व्याख्यान है, उसमें ज्यादा विस्तृत कुछ नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति प्रबल होते हुए भी कोई अच्छी लाइब्रेरी है लेकिन वो आउट ऑफ गुजरात है या गुजरात में किसी बड़े लोकेशन पर है, तो आप वहां पे विजिट नहीं कर पाते हो। लेकिन
ऐसी वेबसाइटों के माध्यम से आपको घर बैठे ही ऐसी पुस्तकें मिल जाती है जो आप इन्हें काफी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो और आपके लिए बहुत उपयोगी होती है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम मैं जहां तक मानता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 से ज्यादा प्रतियां इसमें ज्यादा हैं और भी इसमें बहुत सारे पेजेस हैं। तो खैर अभिज्ञान शाकुंतलम तो प्रसिद्ध ग्रंथ है कालिदास का, इसीलिए उसकी और भी प्रतियां हमें मिल जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रंथ होते हैं जो हमें कई बार नहीं भी मिल पाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप अर्काइव पे या ई पुस्तकालय पे या आकर के इसे सर्च करते हो तो प्रायः जहां तक मेरा मानना है 90%, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं 90%, 90% आपकी बुक्स जो है इन दो वेबसाइट पे तो आपको मिल ही जाएगी। फिर भी यदि नहीं मिलती हैं तो आइए हम और एक तीसरी वेबसाइट देखते हैं। अब हमारे पास एक तीसरी वेबसाइट है जिसका नाम है sanskritdocuments.org। फिर से वेबसाइट रिपीट कर रहा हूं, sanskritdocuments.org। यह वेबसाइट भी बहुत उपयोगी होगी हम संस्कृत वालों के लिए। अब कैसे? अब हम जब इस पे देखते हैं तो यहाँ पे वर्ग, देव, मुख्य ग्रंथ पर जब आते हैं तो मुख्य ग्रंथ पे जब हम आएंगे तो हमारे सामने देखिए मुख्य ग्रंथ कितने कितने आ गए। वेद आ गए, प्रस्थान त्रयी हमारे पास आ गए, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता। कई बार नेट में भी पूछ लिया जाता है कि प्रस्थान त्रयी कौन से हैं करके। स्मृति के विषय में आ गए, पुराण आ गए हमारे सामने, वेदांत, फिलोसॉफी आदि शंकराचार्य के, और इतिहास में भी आप देख सकते हैं कि महाभारत और रामायण दो प्रधान पुस्तकें इस पे अवेलेबल हैं। शास्त्र जब आते हैं, ज्योतिष शास्त्र, अर्थशास्त्र की कई सारी पुस्तकें अवेलेबल हैं। भाषा साहित्य की बात करें तो कालिदास, अमरकोश, नाट्य आदि साहित्यों की भी पुस्तकें इस पे अवेलेबल हैं। तंत्र, योग और मुख्य ग्रंथ ऐसे देखते हैं तो बहुत सारे हो जाते हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, एक बार के लिए हम मुख्य ग्रंथ पर जाकर के देखते हैं कि हमारे सामने कितने सारे ग्रंथ आते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर जब मुख्य ग्रंथ पर जब क्लिक किया हूं तो आप देखिए अद्वैत मकरंदः, अद्वैत रसमंजरी, अभिनय दर्पणम, नंदकेश्वर विरचितम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अमरकोशवा नामलिंगानुशासनम प्रथम कांडः, उसके कांड वगैरह हैं। अष्टाध्यायी, ईश्वर प्रतिपत्ति प्रकाशः, उपदेश सारम, उरुभंगम, ऋतु संहारम, कालिदासस्य संक्षिप्त चरित्रम, कुमार संभवम, और भी बहुत सारे, चाणक्य नीति, तत्वबोध अंकितः, तत्व मीमांसा, तर्क संग्रह अन्नम भट्ट की जो है। मतलब अब आपके जो देखिए इसमें अब साहित्य के भी बहुत सारे ग्रंथ आ रहे हैं। ध्वन्यालोक आ गए, ध्वन्यालोक नाट्य शास्त्र का आ गया। नाट्य शास्त्र के सभी अध्याय इसमें आपको एक एक करके पीडीएफ में आपको मिलेंगे। नित्य सूत्राणी, नीति शतकम भर्तृहरि का जो है। तो इसमें कई सारी पुस्तकें आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगी। रघुवंश है, अब रघुवंश तो हमारे सिलेबस में तो रहती है कई बार, लेकिन क्या होता है कि हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब उसका गूढ़ तत्व जब हमें जानना होता है तो कई सारी टीकाएं अपेक्षित होती हैं। पद, पदकृत्य, उसके किस प्रकार से पद निष्पत्ति हुई है इत्यादि जब हमें जब अधिक जानने की जब जिज्ञासाएं होती है तब हमें इन सब वेबसाइटों का सहारा अवश्य लेना पड़ेगा, तभी हमारे सामने बहुत सारी पुस्तकें आ जाएगी। आज फिजिकल फॉर्म में यदि आप पुस्तकें रखते हो तो कई बार क्या होता है कि दिक्कतें भी होती हैं उनको संभालना। एक जगह से जब हम कहीं दूसरी जगह जब जाते हैं तब भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि इतनी पुस्तकों को लेकर के जाना। तो इन सब चीजों के लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है करके। तो तीसरी वेबसाइट हमने देखी संस्कृत documents.org। इस पे बहुत सारी पुस्तकें, सांख्य की भी है और भी बहुत सारी पुस्तकें, आप जैसे सर्च करेंगे उस हिसाब से आपको मिलती जाएंगी। इसमें वर्ग में भी आप आएंगे, देव में भी आएंगे तो गणेश भगवान से रिलेटेड, अब देवी आ गई तो देवी से रिलेटेड अन्नपूर्णा, दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, ललिता,
इत्यादि सभी देवियों की भी पुस्तकें इसमें अवेलेबल हैं। भगवान विष्णु की जब बात करते हैं तो उनसे रिलेटेड भी बहुत सारी पुस्तकें अवेलेबल हैं। मतलब पुस्तकों का भंडार है कुल मिलाकर के। अब हम तीन जब वेबसाइट देखी तो जहां तक मैं मानता हूं कि मैंने पहले ही कहा था कि archive.org और ई पुस्तकालय जब हम देखने के बाद यदि कुछ भी बच जाती हैं तो शायद मैं मानता हूं कि इसमें हमें मिल ही जाएंगी। तीन वेबसाइट देखने के बाद भी यदि कई बार होता है कि अरे भैया जब हमें पुस्तक नहीं मिल रही है, तब हम और भी कई वेबसाइटों का सहारा ले सकते हैं। तो चौथी वेबसाइट हमारे सामने आती है संस्कृत ebooks.org। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, संस्कृत ebooks.org। आप देख सकते हैं संस्कृत ebooks.org आपके सामने है करके। अब इस पे जब हम आगे आते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी पुस्तकें जब अवेलेबल हो जाती है। जैसे अब हम यहाँ पे देखेंगे कि व्याकरण की पुस्तकें हैं, ग्रामर। तो अब हमारे सामने व्याकरण की बहुत सारी पुस्तकें आएंगी। इसमें सिद्धांत कौमुदी, अ स्मॉल संस्कृत ग्रामर MR काले की है, स्टूडेंट्स गाइड टू कंपटीशन इंग्लिश एंड हिंदी। बहुत सारी वैसे हमें पुस्तकें इस पे मिलेंगी करके। जब हम इस पे ई बुक्स डाउनलोड पे भी जाते हैं तब हमारे सामने और भी बहुत सारे ऑप्शंस खुल करके आते हैं। मैं आपसे ये देखिए हमारे सामने कितनी लिस्ट आ गई। अब हमारे सामने अमरकोश आ गई, संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी आ गई। फिर और भी जब हम आगे जाते हैं तो दस कुमार चरितम आ गया। दस कुमार चरितम ऑफ दंडी इंग्लिश ट्रांसलेशन में हमारे सामने आ रहा है करके। ऐसी हमारे सामने बहुत सारी पुस्तकें आएंगी। और इस वेबसाइट का मैं विशेष उल्लेख इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने जो पीएचडी की है अपनी, मेरे पीएचडी का विषय था कि लघुपाणिनीयस्य आदितः नाम रूपावली पर्यंत भागस्य सिद्धांत कौमुद्या साकं तुलनात्मकम अध्ययनम। तो लघु पाणिनियम और सिद्धांत कौमुदी की जो मैंने तुलना की, तो सिद्धांत कौमुदी तो सर्व प्रसिद्ध है, भट्टोजी दीक्षित की, जो हमें हर जगह मिल जाती है। लेकिन लघु पाणिनियम मुझे इसी वेबसाइट से मिली थी और मैंने इसी वेबसाइट से उस बुक को लिया और मैंने उस पर पीएचडी की है। और मैंने जब पीएचडी की तो मैंने फिजिकल बुक का प्रयोग किया ही नहीं है। मैंने ई बुक का ही पूरा प्रयोग करके रेफरेंसेस में मैंने ई बुक ही दी है और उसको देख करके मैंने अपनी पूरी पीएचडी उसके ऊपर की। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे दुर्लभ ग्रंथ होते हैं जिसके बारे में शायद हो सकता है मैं भी परिचित न हूं, आप भी न हो, लेकिन जब हम ये अन्वेषण जब करते हैं तब हमारे सामने बहुत सारी ऐसी पुस्तकें जो हैं सामने निकल करके आती हैं। मैं इसी व्याख्यान पुस्तकों के बारे में तो आप स्वयं देख सकते हैं किस प्रकार से पुस्तकों को ढूंढना है, किस प्रकार से आपको मिलेगी, उस पे आपको कौन कौन सी वेबसाइट है उस विषय पे मैं ज्यादा चर्चा करूंगा। यदि उन पुस्तकों के विषय में ज्यादा चर्चा करूंगा तो शायद समय सीमा समाप्त हो जाएगी और लिमिट टाइम के अंदर हमें एक कक्षा पूर्ण करनी है। तो संस्कृत ई बुक्स यह भी काफी उपयोगी साबित। अब हमारे सामने आती है गीता, गीता supersite.iitk.ac.in। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, गीता supersite.iitk.ac.in। हमें पता है कि भगवत गीता का कितना महत्व है। हम संस्कृत के क्षेत्र से जुड़े हैं, इसलिए आध्यात्म के लिए तो सर्वमान्य यह पुस्तक बहुत ही सभी के लिए उपयोगी होती है। केवल भगवत गीता से ही कई लोग अपने को लाभान्वित करके बड़े महान सिद्धियां प्राप्त किए हैं। जैसे समाज में हमें कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे, चाहे बराक ओबामा ले लीजिए, ग्रंथ साबित हुए हैं। क्या हमें लगता है कि केवल भगवत गीता के मूल मात्र श्लोक पढ़ने से हमें उस गूढ़ तत्व के बारे में ज्ञान हो जाएगा? उसके लिए कई सारी टीकाएं वगैरह लिखी गई हैं।
तो उन्हीं सब विषयों पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी टीकाएं आती हैं, बहुत सारी पुस्तकें आती हैं। तो उसी के विषय में जब हम आगे बढ़ते हैं तो उन्हीं तत्वों को थोड़ा समझाने के लिए तो कई सारी पुस्तकें हैं। जैसे आप देख सकते हैं अदर गीताज यहाँ पे हैं। तो और भी कैसी गीता हैं, वाल्मीकि रामायण आ गई, योग सूत्र, पतंजलि के योग सूत्र आ गए, उपनिषद आ गए, फिर हमारे सामने है ब्रह्म सूत्र आ गए। तो ऐसे यहाँ से भी बहुत सारी जो है डिटेल्स हमें मिल जाती है। जैसे एक बार के लिए हम देखेंगे ब्रह्म सूत्र को, यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब यहाँ पे हमारे पास है व्यू सूत्रास। तो अब हम जब सूत्र देखते हैं तो ये देखिए हमारे सामने पूरे के पूरे सभी सूत्र आ गए, और ये देखिए टाइप फॉर्मेट में है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है, ये टाइप फॉर्मेट में है, मतलब टाइप किए हुए यूनिकोड में हमें मिलेंगे। मतलब आप यहां से इसे इजीली कॉपी करके आप कहीं जगह पे एक मूल मात्र या किसी रेफरेंस के लिए जब लिखना चाहते हैं, आप इसे जब कॉपी करके जब अपने वर्ड में, एमएस वर्ड वगैरह में या नोटपैड में आप इसे पेस्ट करोगे, एज इट इज आपके सामने ये आ जाएंगे। तो ये काफी हमारे लिए उपयोगी हो सकती है बात। हाँ, इसमें देख लीजिए सभी रूप से, विस्तृत रूप से पूरा टाइप किया हुआ आपके सामने मिलेगा करके। और भी पुस्तकें हैं इसके अंदर, उसे भी हम देख सकते हैं। जैसे योग सूत्र आ गया, योग सूत्र को देख लेते हैं। अथ योगा अनुशासनम, तब उसका भाष्य क्या है? तो भाष्य पे भी लिखे अथेत्यम अधिकारार्थः। अथ शब्द अधिकार अर्थ में प्रयोग हुआ है, भोज वृत्ति वगैरह। तो इस प्रकार से जब आप यहाँ देखते हैं तो आपके सामने यह स्क्रिप्ट में भी आ जाता है कि आपको कौन सी स्क्रिप्ट चाहिए। आसामी चाहिए, बंगाली चाहिए, देवनागरी चाहिए, गुजराती चाहिए, कन्नड़ चाहिए, मलयालम चाहिए, हर एक भाषाओं में आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। चलिए हम अभी गुजरात में है तो चलो इसे गुजराती में ही देखते हैं। तो તમે બધા જોઈ શકો છો કે આપની સામે યોગ સૂત્ર પહેલા સંસ્કૃતમાં લખેલું હતું, હવે આ ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેટ થઈ ગયું છે। એટલે આ આપણા માટે બહુ ઉપયોગી થઈ શકે છે। इस प्रकार से हमारे लिए काफी ये उपयोगी हो सकता है। यदि हमें पता है कि उसके अंदर 4 चैप्टर हैं योग सूत्र के अंदर और सूत्र संख्या हमें पता है, तो हम उसको चैप्टर सिलेक्ट करके सूत्र पर जाएंगे तो हमें वो सूत्र भी मिल जाएगा। जैसे मैं दूसरे अध्याय के 28वें सूत्र पर मैं जब आता हूं कि योगांग अनुष्ठानात अशुद्धिक्षय ज्ञान दीप्ता रविवेक ख्याते है, तो हमारे सामने ये प्रस्तुत होगी। तो कुल मिलाकर के कहने का आशय यह है कि यह साइट भी कई बार क्या होता है, अवान्तर रूप से हमारे लिए उपयोगी हो जाती है। पीडीएफ हमारे सामने होती है। एक्चुअल में पीडीएफ भी क्या होता है कि हम दो प्रकार से बनाते हैं। एक तो होता है कि आपने एमएस वर्ड वगैरह जो भी फोटो पेज मेकर हो उसमें जब हमने टाइप की है फाइल, और उसे जब हम पीडीएफ क्रिएट करते हैं तब वो हमारे सामने एक पीडीएफ व्यवस्थित रूप से बनी हुई आती है, और उसकी फाइल साइज बहुत कम होती है और टेक्स्ट हमें काफी अच्छी तरीके से दिखते हैं। लेकिन क्या होता है, कई दुर्लभ ग्रंथ ऐसे हैं जैसे चौखंबा वगैरह में जो पब्लिकेशन हुए हैं, तो अब वो उस समय में एक छापने वाली मशीन होती थी, उसके द्वारा उन ग्रंथों को छापा गया है। अब वो टेक्स्ट फॉर्मेट में तो वर्ड एक्स या किसी पेज मेकर वगैरह में तो नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उन्हें स्कैनर से स्कैन करके उस पीडीएफ में कन्वर्ट करके हमारे सामने देते हैं। हम जान सकते हैं कि जब उन पेज को जब स्कैन करके इमेज फाइल को जब पीडीएफ में हम डालेंगे तो क्लियरिटी उतनी रहती नहीं है। तो यह भी कई बार समस्याएं आती हैं। तो उसके समाधान रूप में जब टेक्स्ट फॉर्मेट वाली फाइलें रहती हैं जो बहुत अच्छी उपयोगी होती है। अब हमारे सामने एक और नई वेबसाइट आ रही है। सभी को आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। जी जी हाँ सर। जी जी हाँ जी सर। जी हाँ जी जी जी। अब एक हमारे सामने वेबसाइट आ रही है KYM योगा विशारदी .org।
KYM योगा विशारदी.org। मैं इसलिए इस वेबसाइट को रेफरेंस कर रहा हूं कि देखिए भारतीय दर्शनों में योग शास्त्र का भी बहुत योगदान है करके। और जब भारतीय दर्शनों की बात आ रही है तो संस्कृत से संबंधित ही, और मैंने शुरुआत में यही बात कही थी कि जितने भी पुस्तकें हैं ये सब संस्कृत, तो इनका मूल आधार तो रहना ही है। तो इस विषय में इसे भी हम देख लेते हैं, ताकि कोई आप विद्यार्थियों में से कोई आगे जाकर के योग संबंधित कोई अच्छी PhD करना चाहे या योग संबंधित कुछ रिसर्च करना चाहे, तो उसके लिए रामबाण वेबसाइट है करके, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको योग सूत्राणी, श्रीमद् भगवद गीता, हठ योग प्रदीपिका, सूत्र भाष्य, और क्या है, वृत्ति, योग योग वल्ली व्याख्या, योग चंद्रिका, ऐसी हमारे सामने बहुत सारी पुस्तकें आती हैं। अब हम इसको देखते हैं कि किस हिसाब से यह काम करती है करके। तो अब हम आ जाते हैं हठ योग प्रदीपिका पर। अब इसमें भी यही बात है, देखिए चेन स्क्रिप्ट टू देवनागरी, अब वो कन्नड़ में लिखा है, जो दूसरी भाषा है वो कन्नड़ में लिखा हुआ है, कन्नड़, और तीसरी ये कोई बंगला है, बंगाली भाषा है, और चौथी कोई तेलुगु भाषा या तमिल कुछ है करके। तो आप इस पुस्तक को इन 4 भाषाओं में पूर्ण रूप से देख सकते हैं। अभी हमारे सामने जो है वो इंग्लिश में है, बट इंग्लिश में कैसे, डायक्रिटिकल लैंग्वेज। डायक्रिटिकल लैंग्वेज के लिए एक बार हम हार्दिक जी से अनुरोध करेंगे कि कभी और भी अवसर रहा तो इस पर एक और व्याख्यान करेंगे कि डायक्रिटिकल कैसे लिखा जाता है। संस्कृत को जब हम इंग्लिश माध्यम से जब लिखते हैं तो उसमें डायक्रिटिकल का यूज होता है, जैसे ऊपर सिरो रेखाएं आती हैं, कुछ डॉट आता है करके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एस, उस हिसाब से डायक्रिटिकल में लिखा हुआ है। तो अब हम चाहेंगे कि अरे ठीक है, हमें तो देवनागरी अर्थात हिंदी, संस्कृत, यहाँ तक आप ले लीजिए मराठी भी उसी देवनागरी में आ ही जाती है। तो देवनागरी में हम इसे देखेंगे, देवनागरी लिपि है। अब हमारे सामने पूर्ण देवनागरी में यह ग्रंथ, आसन विधि कथनम, श्री आदिनाथाय नमोस्तु, तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या। तो हमारे साथ गुजराती में अभी अवेलेबल नहीं है शायद यह, लेकिन ये हमारे पास सभी अन्य भाषाओं में तो मुख्य रूप से। और आगे आते हैं, यह साइट मैंने इसलिए योग संबंधित ग्रंथों के लिए अच्छी उपयोगी होगी, इसलिए प्रसंगानुसार इसे भी आपके साथ बता दिया। अब हमारे सामने आता है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसके हम सब छात्र रहे हैं, हार्दिक भाई भी हमारे छात्र हैं यहाँ के ही। तो इस संस्थान ने कई सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिसे ई बुक्स या ई जनरल के टैप करके इस पर हमें अवेलेबल कराई है। तो मैं आपको बताऊंगा, आप इस पे आना चाहो तो किस हिसाब से आएंगे, sanskrit.nic.in, मैं फिर से रिपीट करूंगा, sanskrit.nic.in। इस वेबसाइट पर जब आएंगे आप तो आपके सामने ऑप्शन होगा मल्टीमीडिया। जब आप मल्टीमीडिया पे जब आप टैप करेंगे तो आपके सामने यह ऑप्शन है ई बुक्स ई जनरल्स, ई बुक्स स्लैश ई जनरल्स, तो इस पे आप टैप कर लीजिए। अब आपके सामने बहुत सारी ई बुक्स जो हैं टाइप फॉर्मेट में आपके सामने आएंगी। लगभग यहाँ पर मैं देख रहा हूं 115 पुस्तकें अभी अवेलेबल। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कोई एक उदाहरण के रूप में किसी पुस्तक को हम देख लेते हैं। अब ये एक पुस्तक है, हम देखते हैं इसको, शिव शतकम। देखिए हमारे सामने कितने व्यवस्थित रूप से टाइप की हुई यह पुस्तक हमारे सामने आ गई है। अब हम जब इसे स्क्रॉल डाउन करते ही जाएंगे तो हमारे सामने एकदम व्यवस्थित रूप से पुस्तक आ रही है करके। तो शिव शतकम के बारे में आपने, मैंने, हमने इतना पहले नहीं सुना होगा, लेकिन आप जब ऐसी वेबसाइट वगैरह जब इस पे आते हो
तो आपको पता चलता है कि कैसी कैसी अच्छी अच्छी पुस्तकें आज अवेलेबल है। तो इसमें प्रथम श्लोक है, मतलब बहुत, हाँ, यहाँ से शुरू हो रही है पुस्तक पेज नंबर 23 से, जिसका ये देखिए पहला श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। वितत विविध संप्रदाय शाख व्यतिकर वेष्टित मूर्तये नमोस्तु बहुतर जगदंड बीज पूर प्रसव फले ग्रही पाद पाय तुभ्यम। ये पुस्तक मैंने इसलिए अभी आपके सामने ओपन की कि जब हम और हार्दिक भाई जब साथ में थे तब इस पुस्तक को हमने तब देखी थी। तो प्रसंगवश मैंने आज ओपन की इस वेबसाइट को, तो मुझको सामने खोल करके इस श्लोक को मैंने आपके सामने पढ़ा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप यहाँ से भी बहुत सारी पुस्तकें आप प्राप्त कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए कोई इतनी दिक्कतें नहीं होंगी। अब जब इतना सब संकलन अन्य अन्य संस्थाएं जब कर रही हैं तो भारत सरकार पीछे कैसे रहेगी? तो भारत सरकार की ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट उन्होंने जब डेवलप, लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया। हालांकि देखिए इस बात भी जान कि इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी पुस्तकें अन्य अन्य विषयों की हैं, लेकिन संस्कृत की पुस्तकें उतनी प्रचुर मात्राओं में नहीं है जितनी हमने पूर्व वेबसाइटों में देखी। तो ये हम सबका भी एक दायित्व बनता है कि आज हम सब जब यहाँ एकत्रित हुए हैं तो भविष्य में इसे भी हम अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो हम आगे स्किप करेंगे, आप इस वेबसाइट को भी समय मिले तो एक बार जरूर विजिट करिए। मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूँ, ndl.iitkgp.ac.in, इस वेबसाइट को भी आप विजिट करना। इस पे आपको मूक्स के जो होते हैं वीडियो कंटेंट वो भी आपको मिलेंगे करके, आपको बहुत सारा उपयोगी भी इसमें साबित होगा करके, तो आप इसे भी विजिट कर सकते हैं। अब हम एक सामने और एक हमारे सामने वेबसाइट आती है शोध गंगा। देखिए एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर जो भी विद्यार्थी हैं, पीएचडी करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, उनकी थीसिस होती है वो इस पे हमें मिल जाती है। आप देख सकते हैं अब तक हमारे सामने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,86,042 थीसिस हमारे सामने है। अभी 2,42 थीसिस अब तक यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। तो कितनी बड़ी बात है। अब हम देखते हैं कि थीसिस कैसे देखी जाती है। चलिए आपके सामने एक छोटा सा प्रस्तुत उदाहरण कर देते हैं। सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आ गई है इस पे, सारी की सारी जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है करके। तो हम तो संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो हम संस्कृत की देखेंगे, SNS। तो चलिए संस्कृत का पहला ऑप्शन हमारे सामने आ गया, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी। ये रामटेक में है, मतलब नागपुर के पास है, वहां पर यह यूनिवर्सिटी है। वहां का इन्होंने ये स्वरूप यहाँ पे दिया हुआ है कि 97 थीसिस उनकी यहाँ पर अपलोड हुई है। यहाँ पे देखिए उन सब की डिटेल्स हैं, ईयर कंप्लीटेड, किस किस साल में कैसी कैसी थीसिस हुई हैं, वो भी सब हमारे सामने है करके। चलिए हम देख लेते हैं, ज्योतिष शास्त्र संबंधित कोई थीसिस हम देखना चाहेंगे। तो ज्योतिष पे जब हम टैप करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने डिटेल्स आएंगी कि ये कोई विद्यार्थी है, रिसर्चर जंगम SR करके, उनके गाइड थे कुलकर्णी DK। उन्होंने इनके मार्गदर्शन में यह कार्य, शोध कार्य संपन्न किया है। इन्होंने विषय लिखा है ज्योतिष शास्त्र आधारित शांति निर्णय पद्धति एक समीक्षात्मक अध्ययन। तो इस विषय पे जब हम टैप करते हैं, क्लिक करते हैं, तो अब ये हमारे सामने खुल के सामने आएगी करके। उनकी पूरी डिटेल से आप उनकी थीसिस यदि अवेलेबल है, थीसिस नहीं तो आप सिनॉप्सिस वगैरह वहां से पूरी आप देख सकते हैं। तो और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें हमें मिल जाएगी। कुछ की कईयों की विगत इतनी पूरी अपडेटेड नहीं भी होती है, लेकिन इस क्षेत्र में काम हो रहा है करके।
तो देखिए हमारे सामने पूरी उनकी डिटेल्स आ गई। तो यह भी वेबसाइट हम सबके लिए उपयोगी होगी। आप भी भविष्य में रिसर्च वर्क करेंगे, कोई पीएचडी वगैरह करेंगे, तो आपके लिए भी। अब हमारे सामने एक और वेबसाइट आ जाती है, हिंदुइज्म ई बुक्स डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम करके। तो इस पर भी हमें बहुत सारी पुस्तकें मिल जाती हैं, जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथों वगैरह की पुस्तकें जो होती हैं, जैसे विष्णु पुराण वगैरह इत्यादि, तो वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप इस वेबसाइट को भी यूज कर सकते हैं। मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि आपको कुछ और भी, केवल ई सोर्सेस के साथ इतना ही नहीं, कुछ और भी ज्यादा बताना चाहता हूँ। तो आप और देख सकते हैं कि सबसे अच्छी सभी विद्यार्थियों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वेबसाइट को तो आप मस्ट विजिट करिए, संस्कृत के हैं तो। संसाधनी, sanskrit.uohyd करना चाहिए। अब पूछिए क्यों। पहली बात, जब आप इसमें संसाधनी टूल्स पे जब आएंगे तो आप संधि देखिए। अब क्या होता है, कई विद्यार्थियों को संधि करने में दिक्कत होती है या कोई समस्या होती है, तो कैसे करना है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरा वर्ड में यहाँ पे लिख रहा हूं इंद्र, नर लिखा और यहाँ इंद्र लिखा। अब भैया मुझे नहीं पता कि इसकी संधि कैसे होगी। तो मैं यहाँ पे जब लिख करके इसे जब सबमिट कर रहा हूं तो आपके सामने आ गया। देखिए, प्रथम पदम नर, द्वितीय पदम इंद्र, संहित पदम क्या है, नरेंद्र। संधि कौन सी हुई है, तो गुण संधि हुई है। और सूत्र या वार्तिक कौन सा है, तो आद गुण लिख करके इसमें आ गया। अवर्णाद चिपरे पर रूप में का देश स्यात्। तो यहाँ पर ये भी आप देख, ये भी बहुत उपयोगी होगा आप सबके लिए। संधि विच्छेदिका, यदि जब उसमें आप कोई शब्द लिख देते हो तो उसका वो विच्छेद कैसे करेगा, मतलब उसको अलग कैसे करेगा, तो उसके लिए भी आप इसमें देख सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं विद्यालय, लिख देते हैं, तो जब हम इसे सबमिट किए, कृपया प्रतीक्षताम लिख के आ गया, विद्या और ये डैश करके आलय, स्पष्ट हो गया हमें कि किस हिसाब से यह काम कर रही है। और भी जब हम इसमें देखते हैं, क्रिया रूप निष्पादिका, प्रक्रिया संदर्शनी, लिप्तनिका, न्याय चित्र प्रदीप। मैंने जो आपको डायक्रिटिकल बात की थी कि संस्कृत से हम जब डायक्रिटिकल इंग्लिश में लिखते हैं तो वो लिपि परिवर्तनिका में जब आप आकर के उससे कर सकते हैं। समय के अभाव में जब एक एक विषय पे जाएंगे तो बहुत ही व्यापक हो जाएगा और मुख्य बिंदु छूट जाएंगे। इसलिए आप लोग एक बार इस पे विजिट करिए, ज्यादा कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है करके। क्रिया रूप निष्पादिका पर भी आप जा सकते हैं। क्रिया रूप निष्पादिका में इसलिए बता रहा हूं आपको, जैसे कर्तरी परस्मय पद, ठीक है। अब आप इसमें कोई सी भी धातु सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए आप अक्ष धातु कर लीजिए, तो रूपाणी दृश्यंताम। अब आपके सामने सभी रूप आ जाएंगे। लट लकार में अक्षति, अक्षणोति, अक्षतः, अक्षणुतः, अक्षंति, अक्षणुवंती, सारे रूप आ जाएंगे। अब आपने कर्तरी तो ले लिया, लेकिन निजंत में ले लीजिए, तो निजंत के भी रूप आपके सामने आ जाएंगे। अक्षयति, अक्षयतः, अक्षयंती। तो कई सारी धातुएं हैं। आप समय से एक बार इसे विजिट जरूर करें। आपके सामने इतनी सारी धातुएं हैं, बिना किसी मेहनत के केवल आपको वहां गण सिलेक्ट करना है और वहां आपके सामने रूप आएंगे, निजंत के आ जाएंगे आपके सामने। बहुत सारे रूप रहेंगे। अब हमारे सामने देखिए, संस्कृत रिसोर्सेज की बात हो रही है तो कुछ डिक्शनरी की भी बात होनी ही चाहिए, मैं मानता हूं। संस्कृत के लिए सबसे बेस्ट डिक्शनरी मैं जिसे मानता हूं, स्पोकन संस्कृत .org, आपके लिए बहुत उपयोगी होगी यह साबित। आप इस डिक्शनरी को हमेशा ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। हालांकि मोबाइल में एप्लीकेशन है पता नहीं, लेकिन वेब ब्राउजर पे तो काम जरूर कर जाएगी हमारे। अब यहाँ पे हमें आकर के कोई सा भी वर्ड टाइप करना है, तो अब हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं G। अब मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ इस पे।
हमारे सामने बहुत सारे शब्द आ गए। निपुण, सुंदर, समीचीनम, शोभनम इत्यादि। देखिए बहुत सारे जो गुड से रिलेटेड मतलब शब्द हमारे सामने आ गए करके। तो ऐसे कई सारे हमारे पास इंग्लिश शब्द होते हैं, उसके हमारे पास संस्कृत शब्द नहीं मिल पाते हैं, तो उसके लिए काफी अच्छा साबित होगा, मैं ऐसे मानता हूँ। और इसी प्रकार से एक दूसरी डिक्शनरी है sanskritdictionary.com, इससे भी आप विजिट कर सकते हैं, लेकिन प्रायः शब्द आपको spoken sanskrit.org पे मिल जाएंगे, इस पे इतने नहीं मिल पाएंगे कई बार, तो यह भी होगा। लेकिन आप दोनों का रेफरेंस कई बार उपयोग में ले सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अब बात जब रेफरेंस की हो ही रही है, तो भैया विकिपीडिया कैसे पीछे रह सकता है? आपको जान के आश्चर्य होगा कि विकिपीडिया अब संस्कृत में भी आ चुका है। संस्कृत में आप विकिपीडिया पर सर्च कर सकते हो। विकिपीडिया एक ऑथेंटिक थोड़ी वेबसाइट मानी जाती है। विकिपीडिया के कई बार हम क्या होता है कि थीसिस में रेफरेंसेस देते हैं, जब हम कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए हमें रेफरेंसेस देने होते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि आज यदि आप रेफरेंस दे रहे हो, आज इस समय दे रहे हो, तो आज की डेट आपको मेंशन करनी होती है विद टाइम के साथ। क्या पता कि 2 दिन बाद इसमें कोई अपडेट आ गया। जैसे भारत के प्रधानमंत्री में कोई सर्च करता हूं, तो आज वर्तमान स्थिति में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। लेकिन एक कालखंड के बाद कोई अन्य होंगे, तो वो सैद्धांतिक बात तो नहीं, व्यक्ति जो है परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए उसका हमें वहां उल्लेख करना होता है। मैंने मेरी जब थीसिस लिखी तो मेरे जो लेखक थे राजराज वर्मा, केरल के पाणिनीय नाम से सुविख्यात थे, उनका संपूर्ण रेफरेंस मुझे विकिपीडिया के माध्यम से मिला, और मैंने उन ग्रंथकर्ताओं का जो परिचय था वो मैंने विकिपीडिया के माध्यम से दिया। तो जैसे अब हम यहाँ पे देखते हैं विकिपीडिया अन्विष्यताम, यहाँ पे जब हम सर्च करते हैं तो हमारे सामने देखिए आ जाता है कि मोदी वर्यस्य समर्थत्वेन दूरदर्शी तो संपूर्ण संस्कृत में हमें आ जाएगा। जन्म बाल्यम च इत्यादि वगैरह सारी की राजकीय जीवन आ गया। पूर्ण रूप से माध्यम जो है संस्कृत में ही रहेगा, यूनिकोड में लिखा हुआ। अब आप चाहेंगे कि कुछ और देखें, तो चलिए हम और एक शब्द का सर्च कर लेते हैं, इंडिया कर देते हैं, ठीक है। तो भारतम, भारतम आधिकारिक रूपेण भारत राज्यम दक्षिण जम्बूद्वीपे स्थिते सहारा वर्तते। जनसंख्या दृष्ट्या एषः विश्वे द्वितीय स्थाने विद्यते। जनतंत्रयुतः देशः एषः। तो देखिए कि विकिपीडिया पे भी अब हमें संस्कृत में सोर्सेस मिल रहे हैं। जब हम अब विकिपीडिया की जब ऐप भी डाउनलोड करते हो तो उसमें आप भाषा सिलेक्ट कर लीजिए, संस्कृत, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश वगैरह आप सिलेक्ट करिए। जब आप सर्च करेंगे, देखिए विकिपीडिया पे अभी संस्कृत भारती जो है काम कर रही है, तो भविष्य में कई शब्दों के ऊपर व्यापक रूप से आ जाएगा। हो सकता है कि कुछ शब्दों के ऊपर ना हो, लेकिन काम चल रहा है। प्रायः जितने बड़े बड़े या जो मूल शब्द हैं उनके ऊपर तो आ ही चुका है विकिपीडिया पे। तो मैं चाहूंगा कि आप विकिपीडिया को भी प्रयोग में लें। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी पुस्तकें विद्यार्थी कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ने में मुझे बहुत दिक्कतें होती है, आंखें खराब होती है, ये होता है। चाहेगा कि भाई मैं फिजिकल रूप से मंगाऊं पुस्तकों को, तो अच्छी ऑथेंटिक है चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान और चौखंबा सूर भारती प्रकाशनम। हमारी संस्कृत की प्रायः बहुत अच्छी पुस्तकें जो हैं चौखंबा सूर भारती पर हमें मिल जाती है। तो यहाँ से भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर पे आप मंगा सकते हो पुस्तकें। तो एक हिसाब से फिजिकल बुक मंगाने के लिए 2 वेबसाइट अच्छी मैं इन्हें मानता हूं करके। अब एक हमारे सामने एक और वेबसाइट आ जाती है कि संस्कृत प्रमोशन .in, संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन, संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान।
इनकी भी कई अच्छी अच्छी पुस्तकें रहती हैं जिससे सरल माध्यम से आप संस्कृत वगैरह सीख सकते हो। तो उनकी भी पुस्तक आ सकते हो, जैसे बालकों के लिए होती है बसवा इत्यादि वगैरह। तो ये आपके लिए। और एक और वेबसाइट मैं आपसे शेयर करूंगा कि व्योम एक का संगठन है, एक संस्था है, संस्कृत संस्कृत फ्रॉम होम डॉट आई एन, संस्कृत फ्रॉम होम डॉट आई एन वेबसाइट का नाम है। इस पे आप बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो होते हैं, 15 दिन के, 21 दिन के छोटे छोटे कोर्स होते हैं जो बहुत उपयोगी होते हैं हमारे लिए। तो ऐसे कई सारे आप कोर्सेज जो हैं यहाँ से कर सकते हो। अब देखिए कोर्सेज में बाय सब्जेक्ट मैंने कर दिया। तो वेद, वेदांत, न्याय शास्त्र, काव्य, स्तोत्र। अब सपोज चलो मैं स्तोत्र पे ही आ जाता हूं, रहेंगे करके। तो उनसे रिलेटेड छोटे छोटे कोर्स आप बहुत छोटी फीस के साथ आप कर सकते हो। और जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो ये कोर्सेज है, सौंदर्य लहरी इत्यादि जो हैं वगैरह जो कोर्स हैं, भज गोविंदम वाले जो हैं वगैरह सारे कोर्स जो है फ्री में है। तो आप यहाँ से फ्री में भी कोर्स कई सारे कर सकते हो, जिसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है करके। अब देखिए जनरेशन जो है 21वीं सदी में आ चुकी है। आज हम क्या है, किनले पे जब हम देखते हैं तो बहुत सारी पुस्तकें आती है। अमेजोन का ही एक प्लेटफॉर्म है किनले करके, वहां पे ई बुक्स रहती हैं और उनका एक टैब जैसा आता है, एक टैब रहता है। उसमें ऐसा रहता है कि वो केवल पुस्तक पढ़ने के लिए ही बना है। उसका जो स्ट्रक्चर इस प्रकार से बिल्ड किया है डिस्प्ले का, जो हमारी आंखों को कम तकलीफ दे, इस प्रकार का। तो गीता प्रेस गोरखपुर की लगभग प्रायः बुकें, पुस्तकें जो हैं इस किनले पर आ चुकी हैं। और कई पुस्तकें आप उस पर देख सकते हो। और पुस्तक पढ़ने के लिए बहुत अच्छा जो टैब रहता है, किनले कहते हैं, अमेजोन वगैरह का, अमेजोन का रहता है। तो आप उस पर भी इन सबको देख सकते हो। तो एक यह भी सोर्स है करके। जब गूगल पे भी आप देखोगे तो गूगल प्ले स्टोर पे भी हमें बुक्स का एक ऑप्शन मिलता है। तो वहां से भी हमें बहुत सारी पुस्तकें हमें मिल जाती हैं। जैसे मैं आपके सामने देख रहा हूं अभी कि आरती संग्रह है, तो फ्री है। रामचरित मानस का सुंदरकांड है तो वो भी फ्री में है। धर्म रहस्य है तो वो कोई स्वामी विवेकानंद के ऊपर पुस्तक है तो वो कुछ 181 रुपए की है करके। तो ऐसी हमें यहाँ से भी संस्कृत की मिल जाती है। अब एक और आपसे विशेष बात, अब कई बार क्या होता है कि कई बार हमें पुस्तकें मिलती ही नहीं है, बहुत हम सर्च करते हैं फिर भी नहीं। तो हमारे पास एक सर्च इंजन है गूगल का। अब हम गूगल पे भी क्या होता है, उस पुस्तक को लिख के सर्च करते हैं, तो उसके वीडियो आ जाते हैं, कुछ उसके रेफरेंस वाली बातें आ जाती है, कुछ कुछ आ जाता है और पीडीएफ हमें मिल ही नहीं पाता है। तो कभी भी हमें गूगल क्रोम से या किसी सर्च इंजन से हमें कोई डाउनलोड पीडीएफ ही करनी है उस पुस्तक को, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। फाइल टाइप FILETYPE और कॉलम PDF, कॉलन PDF। यदि आप कोई बुक का नाम लिख करके उसके बाद यह लिख करके आप जब इंटर करते हो तो आपके सामने जो भी आएगा वो पीडीएफ ही रहेगा। बस आपको उस पर क्लिक करना है, आपके सामने पुस्तक आ जाएगी, आपको सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम फाइल टाइप कॉलन PDF लिखा है, अब मेरे सामने जितनी भी पुस्तकें जो भी रेफरेंसेस आए सब पीडीएफ ही है, पीडीएफ के अलावा कुछ आया ही नहीं है। तो देखिए यह भी एक शॉर्टकट है कि ये इस टूल से हम ये भी चीजों को देख सकते हैं। और इसके अलावा और भी हम देखेंगे। तो ई पुस्तकालय को तो हमने देखा ही है। और इस हिसाब से बहुत सारी बातों को हमने यहाँ पे स्पष्ट किया। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करना चाहूंगा। जी, अब क्या होता है कि कई बार हमारे पास जो है यहाँ तक भी सोर्सेज मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई बार हमें ऑनलाइन मोबाइल पे भी बहुत अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस हमें मिलती हैं।
तो जैसे मैं देखता हूं कि इसके लिए धातु रूपमाला, शब्द रूपमाला, वाचस्पत्यम, अमरकोश, कृदंत रूपदर्शिनी, और अभी एक अच्छी और नई ऐप आई है धातु रूपम 360 डिग्री ऐसा, उसके ऊपर, तो वो भी एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है करके। तो ये बहुत सारी एप्लीकेशंस के माध्यम से भी आप बहुत सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हो, जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो जहां तक मैं मानता हूं कि शायद मुझे 45 मिनट का समय दिया था हार्दिक भाई ने, उससे 5 मिनट शायद मैंने ज्यादा ले लिए हैं, लेकिन जहां तक मेरा विवेक था मैंने आपके साथ कुछ चीजों को साझा किया। मैं बाद में आप सबसे ये लिस्ट जो है वो भी साझा करूंगा, तो आप सब उसे भी जरूर विजिट करिएगा, और विशेष रूप से कुछ छूट तो नहीं रहा। जी। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो 2 मिनट में आप पूछ सकते हैं, तो यदि मैं इस पे कोई समाधान चाहिए तो थोड़ा आपके साथ दे सकूं करके। આનંદ સર, મારો અવાજ આવે છે? જી જી સંભળાય છે, બોલો બોલો. સર, ખાસ કરીને અમુક વેબસાઇટ એવી છે કે એના ઉપર સ્પેશિયલ ઓડિયો બુક મળે છે. જેમ કે મને એની પહેલા મેં એક વખત સર્ચ કરી ત્યારે વેદભૂમિ.com એવી કઈ હતી. તો ઓડિયો બુક માટે જો કોઈ સ્પેશિયલ વેબસાઇટ હોય, આ તો બહુ સરસ વેબસાઇટ જાણો, અને હસ્તગત માટે અને ઓડિયો બુક માટે. જી જી મારા લિસ્ટમાં હતી જ આ વાત, પણ સમય મર્યાદા લીધે હું થોડોક બોલી ન શક્યો, પણ સારું થયું તમે પ્રશ્ન કરી લીધો. આ જો અત્યારનો ટ્રેન્ડ એવો છે. જી હવે આવે છે અવાજ? હા હા હા, હું આ વિષય ઉપર બોલવાના જ હતો બેન, પણ શું થયું કે સમય મર્યાદા લીધે હું ન બોલી શક્યો. ઓડિયો બુક જે છે અત્યારના સમયમાં બહુ, પણ સંસ્કૃતની આપણી પુસ્તકો ઓડિયો બુકમાં બહુ જ નાને બરાબર અવેલેબલ છે કરીને. ઓડિયો બુક ડેવલપ કરવા માટેથી એક આખો કોન્સેપ્ટ અલગ ટાઈપનો હોય છે કે એ ટેક્સ્ટ ફોર્મેટમાં હોવી જોઈએ, ટેક્સ્ટ ફોર્મેટમાં એ પાછું એનું ઓડિયો કન્વર્ટ થવું જોઈએ કરીને. આપણે યુનિકોડમાં લખેલું હોય તો સંભાવનાઓ બને છે કે આપણે એને ઓડિયોમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ કરીને. પણ મેં જેવી રીતના કીધું કે પ્રાચીન જે પુસ્તકો જે છે એને તો ફોટા પાડીને સ્કેન કરીને આપણે પીડીએફમાં કન્વર્ટ કરી દીધું છે. તો એવી પુસ્તકો આપણી પાસે નથી. એનું હવે જ્યારે ભવિષ્યમાં સંપાદન થાય તો આ કોન્સેપ્ટ આ સ્ટ્રક્ચર પ્રમાણે થવું જોઈએ જેનાથી ઓડિયો બુક બની શકે. અમુક વિદ્યાર્થીઓને તકલીફો થાય, જે કોઈ પ્રજ્ઞાચક્ષુ હોય કે એવી રીતના કઈ સ્થિતિ હોય તો એ વાંચવામાં એમને તકલીફ થાય, તો એમના માટે શ્રવણ કરવાથી પણ પુસ્તકનો જે જ્ઞાન છે એમના સુધી પહોંચી જાય કરીને. તો ઓડિયો બુકનું કોન્સેપ્ટ હોવું જોઈએ. ભવિષ્યમાં આપણે આના ઉપર કાર્ય થવાનું છે અને કરી રહ્યા છે અમુક લોકો, પણ એ આખું કોન્સેપ્ટ હજી આપણે સંસ્કૃત ફિલ્ડ માટે એટલું ડેવલપ નથી થયું, હું એવું માનું છું. ઓકે, હેમાંગી, કેયુર, કોઈને કઈ પ્રશ્ન? વિશ્રુતિ, અંજના? વિદ્યાર્થીઓ કોઈને કઈ પ્રશ્ન છે? ના સર. જો મિત્રો, આ જે આનંદભાઈ આપણને કીધું આ બધું ખૂબ જ ઉપયોગી અને ખૂબ જ એટલે તમને ભવિષ્યમાં અને અત્યારે પણ ખૂબ જ ઉપયોગી થાય એવી માહિતી હતી. કારણ કે તમે ભવિષ્યમાં પીએચડી કરશો, એમએ કરશો, અથવા અત્યારે પણ તમારે થોડું ઘણું પણ મેટર જોતું હોય, તો જ્યારે ખાસ કરીને આવો સમય હોય જ્યારે આપણે લાઇબ્રેરીઓ બંધ હોય, સ્કૂલ કોલેજો બંધ હોય અને આપણો મોબાઈલ જ એકમાત્ર આપણો સાથી હોય, તો એવા સમયે આ ઈ રિસોર્સિસ આપણા હાથ વગા હોવા ખૂબ જ જરૂરી છે. અને એવું નથી કે જ્યારે સામાન્ય પરિસ્થિતિ થઈ જશે ત્યારે આ બધી વસ્તુની જરૂર નહીં રહે. હવે આ બધી દિવસે ને દિવસે આ બધી વસ્તુઓની જરૂર વધતી જ જવાની છે. એટલે આના વગર તો આપણું ચાલવાનું જ નથી. તો આ બધી વેબસાઇટના જેટલા લિસ્ટ છે એ પણ આનંદભાઈ મને આપશે, એટલે આપણા ગ્રુપમાં હું શેર કરી દઈશ. એટલે તમને અત્યારે પણ કામ આવશે, ભવિષ્યમાં પણ કામ આવશે. અને એવી વસ્તુ છે કે જે તમને આજથી ને અત્યારથી જ કામ આવી શકે એવું આપણું આ લેક્ચર હતું. કે આની અંદર જે માહિતી છે એ તમને કાલ પ્રમદી નહીં પણ આજ અને અત્યારથી જ તમને કામ આવી શકે. તમારા પરીક્ષાની તૈયારી માટે, પીએચડીની તૈયારી માટે, ભવિષ્યની કોઈ પણ પ્રકારની તૈયારી માટે આપણને આ જે માહિતી છે એ ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડે એવી હતી. તો આપણા શું કહેવાય, આ પ્રસંગે આનંદભાઈનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીશ કે તેઓએ પોતાનો
અમૂલ્ય સમય પ્રદાન કરી અમારા કોલેજ માટે, અમારા વિદ્યાર્થીઓ માટે. અમારા પ્રિન્સિપલ સર તો અત્યારે નથી, બાકી હું જરૂર એમને બોલાવત અને આપની અભિવાદન વિધિ કરત, પરંતુ એ યુનિવર્સિટી ગયેલ હોય કોઈ કારણથી, આજે ત્યાં મીટિંગમાં બિઝી છે, એટલા માટે એમને આપણે નથી ઉપસ્થિત રાખી શક્યા આયા. પરંતુ કાજલબેન, આનંદભાઈની આભાર વિધિ માટે 2 મિનિટમાં આપને આપનું નિવેદન રજૂ કરવા વિનંતી. ઓકે, હાર્દિકભાઈ અવાજ આવે છે? હા, આવે છે, આવે છે. ઓકે, આમ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનંદભાઈએ જે આપણને માહિતી આપી ને એ ગાગરમાં સાગર જેવી છે. આપણે તમામ વસ્તુ હાથવગી છે. એકમાત્ર આપણે વેબસાઇટની લિસ્ટ આપણી પાસે હોય, અગર તો આપણે વેબસાઇટની જાણકારી હોય ને એના ઉપર ક્લિક કરીએ એટલે એમ કહી શકાય કે જીવતી જાગતી લાઇબ્રેરી આપણા સુધી આનંદભાઈએ પહોંચાડી છે. અને ઘણી બધી વેબસાઇટો, અમુક વેબસાઇટ મારી જાણમાં હતી, અમુક મારી પણ જાણબાર હતી, એવી તમામ પ્રકારની વેબસાઇટો. અને આપણે આવો ફરી સમય ન આવે પણ લોકડાઉન જેવી પરિસ્થિતિ હોય, અગર આપણી પુસ્તક ખરીદવાની પરિસ્થિતિ ન હોય, ત્યારે પણ આપણે કેટલી એક મોબાઈલના માધ્યમથી ઘણું બધું કરી શકીએ. એવો સરસ મજાનો લેક્ચર આપી આનંદભાઈને આપણને માહિતગાર કરીએ છે. અને ઓડિયો વેબસાઇટ વિશે પૂછ્યું તો પણ આનંદભાઈએ એક મજાની પ્રેરણાસ્પદ વાત કરી છે કે એ દિશામાં કાર્ય થઈ રહ્યું છે. એટલે આનંદભાઈ, તમારો અમારા વિદ્યાર્થી મિત્રો વતી, અમારા સંસ્કૃત ડિપાર્ટમેન્ટ વતી અને કોલેજ વતી અને કોલેજ વતી જેટલો આભાર માનું એટલો ઓછો છે. આવું નવું જ્ઞાનથી અમને લાભાન્વિત કરતા રહેશો. થેન્ક યુ. જી ધન્યવાદ. ઓકે, અમારા બીજા એક ફેકલ્ટી મેમ્બર વિનુભાઈ આવ્યા હતા, કદાચ પાછા કોઈ ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ થી કદાચ. વિનુભાઈ છે ઉપસ્થિત? હા, આનંદ હાર્દિકભાઈ, મારો અવાજ આવે છે? હા, અવાજ આવે છે મારો? આવે છે. ફોન આવી ગયો હતો, મારામાં ફોન આવી ગયો હતો, એટલા માટે થઈ. અને વિનુભાઈ, હા, 2 મિનિટ સેજ આપનો પ્રતિભાવ જણાવજો ને. અરે, પ્રતિભાવમાં એવું છે કે હું આ લેક્ચર છે ને બરાબર વ્યવસ્થિત રીતે કન્ટિન્યુ જોઈન્ટ નથી કરી શક્યો, વચ્ચે કામ ફોન એટલે એટલા માટે જ મેં તમને કીધું કે સાહેબનો જે વ્યાખ્યાન છે એને રેકોર્ડ કરજો અને મને આપજો, મારે ખાસ કામ પડે એવું. એટલે મેં તે છતાં પણ ઘણી બધી વેબસાઇટો સાહેબે આપી છે, અને જે લિંક આપી એ બધી જોઈ અને ખૂબ સરસ. આપણે વિદ્યાર્થીઓને પણ ખાસો એવો ફાયદો થશે અને આપણને પણ ફાયદો થાય એવી ઘણી બધી માહિતી આપણને મળી છે. એટલે બાઉદ્દીન પરિવાર વતી સાહેબનો પણ આભાર માનીએ આપણે. અને હાર્દિકભાઈ, તમે આવું વારંવાર ગોઠવતા રહો એવું તમને પણ અમે સલાહ કરીએ છીએ. અને આવા જ કાર્યક્રમો થાય તો આપણા વિદ્યાર્થીઓને પણ લાભ મળે. એટલે ખાસ કરીને તો સાહેબ પંડ્યા સાહેબ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપની આ માહિતી છે એ ઘણી વખત અમારે પીએચડીમાં પણ આપણે ઘણા બધા કામ કરતા હોય, વર્ક કરતા હોય, તો અમુક મટીરિયલ આપણને મળતું હોતું નથી. અને સપોઝ મારું પીએચડી હતું ત્યારે મેં અમુક મટીરિયલ માટે વારાણસી સુધી નો મારે સંપર્ક કરવો પડ્યો હતો, અને ચોખંબામાંથી મટીરિયલ છે ઓફલાઈન મંગાવું. ત્યારે તો આવી બધી પ્રક્રિયાઓ હતી નહીં, કે આવી વ્યવસ્થાઓ હતી નહીં. એટલે વિદ્યાર્થીઓને પણ વધારે સારી રીતે માર્ગદર્શન કરી શકશું અને અમને પણ ફાયદો થયો છે. સાહેબ, અમે તમને વારંવાર આવી રીતે યાદ કરતા રહીશું અને હેરાન કરશું. એટલે તમે તૈયાર સંસ્કૃતની રહેજો. સેવા કરવા માટે અમે સદૈવ તત્પર છીએ, અને જ્ઞાનનો ભંડાર બધા સુધી પહોંચે એવી અમારી શું કહેવાય આશા છે કે બધા લોકો લાભાન્વિત થવા જોઈએ. ટૂંકમાં જે વસ્તુઓ છે એ આપના બધા સામે આવવી જોઈએ. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ હાર્દિકભાઈ. આપણે ફરી પાછો એક લેક્ચર ગોઠવશું, અને રેગ્યુલર થાય એ પછી એક સારી રીતે ગોઠવશું. એમએ ના છોકરાઓને પણ જોડશું અને એફવાય એસવાય ટીવાય વાળા બધા છોકરાઓને જોડી શકશું. અને આજે સંખ્યા થોડી ઓછી થઈ છે, મેં જોઈ છે. એટલે સંખ્યા વધારેમાં વધારે થાય ને તમારા જ્ઞાનનો લાભ વધારેમાં વધારે છોકરા લે એવો આપણે પ્રયાસ કરીશું.
હાર્દિકભાઈ માઇક મ્યુટ છે આપનું. અંતમાં પુનઃ અમારી કોલેજ વતી અમારા ડિપાર્ટમેન્ટ વતી અને અમારા વિદ્યાર્થીઓ વતી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ફરીવાર પાછા અમને તમારો લાભ આપતા રહેજો એ જ આશા સાથે હવે આપણે આ લેક્ચર આજનો આ પૂરો કરીએ છીએ. આ બધા લેફ્ટ થઈ શકે છે. ઓકે, જય શ્રી કૃષ્ણ સૌને. જય શ્રી કૃષ્ણ.